बोलिए ग्यारस माता की जय हो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, कार्तिक लागते की ग्यारस की कथा। ग्यारस माता की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुकुंद नाम का राजा, हे राजन, वह राजा विष्णु का भगत और सत्यवादी, धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नपु, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह शुद्धा को सहन नहीं कर सकता, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ढोंडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपने स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना। हे शोभने, इसके करने से मेरा जीवन नष्ट हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते हैं। हो कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुख हुआ। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए सहज असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजा को योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अनियमित संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। सफेद छत्र और चंवर प्राप्त हो गए। किरीट, हार, बाजूबंद इनमें से शोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगी। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा और प्राप्त हुआ। मुकुंद चंदन पर में रहने वाली सोम शर्मा नाम ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास ही गया। उसे शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल समाचार पूछी और अपनी पुत्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल हैं, चंद्रभागा सकुशल है और नगर के शस्त्र कुशल हैं। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए।
शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसका उपवास करने से यह शिथिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोतम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह शिथिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे भी कहिए, मैं उसको निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विपर, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को शिथिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर शिथिर हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से ही प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो वह वृत्तांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी देखा है। उसने उसको शिथिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्रेश, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का विलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछुड़े हुए को मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह पुण्य कर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव की उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्जलव चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे नपु शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। और जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उसके ब्रह्म हत्या पाप नाश प्राप्त होते हैं। ऐसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों को महत्व में सुनता है वह विष्णु लोक में आनंद करता है। बोली एकादशी माता की जय। इस एकादशी रमा एकादशी को केले का फलाहार लेना चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में वर्णे ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसिर के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सटकेला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विद्या सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र माह है बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कादमा, धन देने वाली। नाम ब्रुथ ने कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष में रखनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में, जानो कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव सोनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आसवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। 5 कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंद मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होय पज्ञानी, दुख दरिद्रनी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे, जन रघुनंदन सौरभ का वासा निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता।